जय हिंद साथियों, मैं रिजवान शेख और मेरे साथ जो मुंबई की तमाम 14 यूनियन ने धरना प्रदर्शन रखा था एक दिन का, जो 15 जुलाई को थी आज़ाद मैदान में। हमने लीड के लिए जो पुणे की यूनियन है IGF, उनको मौका दिया था। कारण ये है कि हज़ारों ड्राइवर की मांग थी कि भाई पुणे में कुछ बेहतर हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुंबई में नहीं हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे साथी यूनियन खड़े हुए, लेकिन एक उभरता हुआ चेहरा अच्छी नीयत से काम कर रहा था, इसके लिए हमने उनको मौका दिया था, समर्थन मुंबई में दिया था। कल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने मिलने के बाद कुछ डे नहीं बोला है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन उन्होंने बोला, लेकिन हम आपके लिए जल्द से जल्द बेहतर करेंगे। वहाँ से आने के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी थी, महाराष्ट्र ड्राइवर कोऑर्डिनेशन कमेटी, उनका डिसीजन था कि इसको कॉल ऑफ किया जाए, क्योंकि एक दिन का हमने परमिशन लिया था, वो परमिशन खत्म हो चुकी थी। फिर भी प्रशासन ने रात के 8:30 बजे तक हमें आज़ाद मैदान में बैठने दिया। लेकिन हुआ ये कि जो IGF है, डॉक्टर केशव क्षीरसागर हमारे साथी है, उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, ड्राइवर बोल रहे तो आगे कंटिन्यू करना चाहिए। मैंने उनको पूछा कि कंटिन्यू कैसे करेंगे। एक दिन का हमने आंदोलन भी धरना किया था हमने, कोई स्ट्राइक मुंबई में नहीं थी। परमिशन खत्म हो चुका है, दूसरे दिन हम नहीं कर सकते। हमने फिर वापस दूसरे दिन के लिए अप्लाई किया, वो सुबह रिजेक्ट हो गया, हमें परमिशन नहीं मिला। 1 बजे के 1:30 बजे के लगभग उन्होंने जो धरना था वो कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। तो जब धरना ख़त्म हो गया तो सब खत्म हो गया ना। फिर ये कहना कि हम रोड पे जाके लोगों के साथ स्ट्राइक करेंगे, लोगों की गाड़ी रोकेंगे मुंबई के अंदर, मुंबई के ड्राइवर, ये सही नहीं है ना। जी। हमें अपने लाखों ड्राइवर भाइयों की चिंता है। हम यूनियन है, वो बात ठीक है, लेकिन हम कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है ना कि जो कंपनी के मन में चाहो वो करेगी। हम यूनियन क्यों बनाते हैं? अपने ड्राइवरों की भाई के लिए, बेहतरी के लिए, अपने नागरिकों की बेहतरी के लिए, अपने मेंबर की बेहतरी के लिए। तो आज महाराष्ट्र ड्राइवर कोऑर्डिनेशन कमेटी, चाहे वो सुधीर भाई हमारे साथ हैं, जम्मू भाई हमारे साथ हैं, याकूब चाचा हमारे साथ है, याकूब सैयद भाई हमारे साथ है, हमारे मैनेजर भाई है, और तमाम मुंबई के हज़ारों ड्राइवर और जो साथी जिन्होंने समर्थन दिया था वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि धरने के लिए हमने समर्थन दिया था। मुंबई में 16, यानी कि आज की तारीख 16 जुलाई है, 16 जुलाई, अभी बज रहा है 4, किसी भी तरह का कोई धरना या स्ट्राइक या प्रदर्शन नहीं है। तमाम कैब चलाने वालों के लिए एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने हमें टाइम दिया है और ये कहा है, कल 45 मिनट तक का उनसे बात हुई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ हमारी सुनी, बहुत सारी चीज़ें हमें बोला कि आपको ये मिलेगी। हम ऐसा सोचते हैं कि आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में इसका निपटारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि महाराष्ट्र शासन के द्वारा हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बारे में सोचेंगे आगे के हमारे जम्मू भाई, चाचा, बाकी सब जम्मू भाई, बताइए सर। अगर जो कल आश्वासन मिला है हम लोगों को, अगर उस हिसाब से काम नहीं हुआ, जैसे रिजवान भाई ने बताया कि एक दिन का एक धरना था और आगे जो ये अचानक जो है मिसकम्युनिकेशन की वजह से स्ट्राइक हो गई, उसके बाद भी एक दिन में इसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये लंबा चला तो कुछ मिलना नहीं है, खाली हमारे ड्राइवरों का नुकसान होगा। इसके बाद जो भी अगर जैसे हमारे 15 दिन, 20 दिन या महीने भर में हम लोग इंतजार करेंगे, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव काम नहीं होता है, तो हम लोग मिल करके, खाली ओला उबर नहीं, टैक्सी, रिक्शा सबको मिला करके एक बेहतरीन तरीके से, एक ताकतवर तरीके से हम लोग हड़ताल करेंगे, जिसका असर सरकार पर पड़ेगा और हमारी बातों को माना जाएगा। सुधीर भाई, हम लोग सरकार का 15 दिन तक राह देखेंगे। 15 दिन के बाद में अगस्त में 7 तारीख को हुतात्मा जयंती है। हुतात्मा जयंती के दिन हम लोग इशारा स्ट्राइक दे देंगे 1 दिन का, अगर सरकार ने नहीं माना तो। और सरकार ने मानने के बाद उसमें कुछ मुद्दे अगर है ना अपने खिलाफ है
तो हम लोग वो इशारा स्ट्राइक देंगे। उसके बाद 15 अगस्त के बाद बेमुदत स्ट्राइक का हम लोग ऐलान करेंगे। तो मुझे पता है कि उतना अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा और अभी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दिया गया। चाचा क्योंकि बस ड्राइवर भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि अभी कोई भी रोड पर नहीं निकले हुए, किसी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचावे। स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ है, जाओ अपना काम करो। और जो लीडर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो बाकायदा इसको फॉलो अप में रहेंगे, अपना सब तन मन धन लगाकर इस पर फॉलो अप में रहेंगे। ड्राइवर भाई अपनी कमाई की तरफ ध्यान देवे और ये बेफुजूलियत की तरफ नहीं जावे। और अगर कहीं पर कोई डॉक्टर केशव की बातों में आकर कहीं पर धरना करता है, एयरपोर्ट पर कोई करता है, तो भाई वो खुद अपनी जिम्मेदारी पर होगा। ये 14 यूनियन कोई भी जिम्मेदार नहीं है उसका। इस तरह बहकावे में आके, जज्बात में आके, मेरी गाड़ी नहीं है मैं दूसरे की गाड़ी फोड़ूंगा, ये जज्बा गलत है। अपने भाई की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने का जज्बा बहुत गलत है, मैं पहले से बोल रहा हूँ। तो भाई ये स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ है, कॉल्ड ऑफ है, कॉल्ड ऑफ। याकूब भाई मुंबई के, महाराष्ट्र के जितने भी ड्राइवर भाई हैं जिन्होंने एक दिन 14 यूनियन की बात सुन के केशव भाई का साथ दिया, सबने यूनियन का सुना है। केशव भाई तो पूना के हैं, उन्होंने वहाँ से पूना से कॉल किया, उनको फॉलोअप हमने किया। रिजवान भाई ने बोले कि बहुत अच्छे इंसान है, हमने रिजवान भाई पे एक दूसरे ने हम पे 14 यूनियन ने एक दूसरे पे भरोसा किया और उनको फॉलोअप किया। फॉलोअप करने के टाइम पे एक बात ये हुई थी कि भाई एक दिन का धरना प्रदर्शन होगा आज़ाद मैदान में, रोड बंद नहीं होंगे, कोई किसी को ना मारेगा, ना तोड़ेगा, ना गाड़ी बंद करेगा। जितने भी ड्राइवर हैं जो अपने ये सोच रहे हैं कि ओला उबर की जाती हुई हमारे साथ में गलत हो रहा है, तो धरना प्रदर्शन देने के लिए वो आज़ाद मैदान में आएगा। उसके बाद में भी ये हुआ है, हमारे यूनियन के लोगों ने जज्बात में गाड़ी रुका है, किसी गाड़ी तोड़े, बहुत कुछ हुआ, कुछ लोग जमा भी हुए। हमने मना किया कि भाई मत करो, ये सब करना गलत है, ये सब सही नहीं है, ठीक है। अब बात आई यहाँ पे आ गया कि भाई एक दिन का जब धरना प्रदर्शन खत्म हुआ, तो जब हम लोग मंत्री साहब से मिल के आने के बाद में मैंने खुद बोला उनको, मतलब केशव भाई एक काम करते हैं, हम लोग साथ में बैठ के ना जो अंदर गए थे एक मीटिंग कर लेते कि अंदर बोलना क्या, क्योंकि हमको पहले मीटिंग करके लोगों को बताना है, जो हम प्रेजेंट करेंगे लोग वो सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन हमारे साथ में एक दो ऐसे थे जो बोले नहीं पब्लिक में बात करेंगे, पब्लिक में बोलेंगे। मतलब पब्लिक में आप वो नहीं बोल सकते हो जो बोलना चाहिए, पब्लिक में आप वो बोलो कि जो हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि पब्लिक हम जो बोलेंगे वो सुनती है। तो उन्होंने बोले कि ठीक है देखते हैं। तो जैसे हम लोग पुलिस की वैन से उतरे और वो अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने बोले कि भाई आप लोग क्या बोलते हो, तो पब्लिक जोश में थी, पब्लिक ने बोली कि भाई हम तैयार है एक दिन का स्ट्राइक करने के लिए। हमने बोले कि चलो भाई दूसरे दिन का भी सही। दूसरे दिन में भी हमने साथ दिए, रात में बैठ के हमारे लोगों में 14 यूनियन में लोग राज़ी नहीं थे, हमने एक दूसरे को मनाया कि बोले एक दिन का साथ और दे देंगे। एक दिन का और साथ देने के बाद आज दोपहर में जब केशव भाई अंदर आए, डॉक्टर साहब अंदर आने के बाद मैंने बोला भाई अभी क्या करना है, बोले पब्लिक से पूछते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने सीधा उठाए, बोले कि भाई यहाँ पे परमिशन नहीं है, हमको बाहर जाना है और हम रोड पे जो है स्ट्राइक करेंगे। अब रोड पे स्ट्राइक करेंगे तो भाई जो हमारे यूनियन वाले, तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट ये कि भाई अगर कहीं पे आप स्ट्राइक करते हो, किसी की गाड़ी तोड़ते हो, किसी की कुछ भी करते हो, अगर कोई 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुला के आपको जमा करता है, भाई उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। उस पर हमारा कोई साथ नहीं। ये नहीं बोले हुए कि भाई आपको भाई ऐसा मैटर हो कि आप आ जाओ छुड़ा दो, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो भाई हम लोगों का जो प्रदर्शन का जो हमारा इरादा था वो आज अभी इस वक्त हम लोगों ने सबने मिलकर डिसाइड किया कि भाई इसको ख़त्म करना है। और जो गाड़ी चला रहा है भाई तो भाई चलाएं, और जिसको जैसा धंधा करना है करे, जिसकी पर्सनल बुकिंग है ओला उबर के, जिसको जो करना है करे। और जो अगर दूसरों की बात सुन के जो करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जय हिंद, जय भारत। गाड़ी कभी से चालू हुई? तो 16 तारीख से। सुनिए गाड़ी आज 16 तारीख से सब गाड़ियाँ चालू हो जाएगी जी। बस अगर कोई रास्ते पे रुका रहेगा तो कंप्लेंट करें हम लोग को जी। वहाँ पे 10 से 15 मिनट में हम लोग वहाँ पे कैसा निपटना है वो निपट लें। देखिए सबके लिए खास करके कंप्लेंट आ रही है पनवेल की तरफ से, कल्याण डोंबिवली भिवंडी की तरफ से कि वहाँ पे ड्राइवरों को परेशान किया जा रहा है। बेशक सबको अपना हक है बात रखने की, रखना भी चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई भी अपने हाथ में लेगा तो मुंबई की जो महाराष्ट्र की कोऑर्डिनेशन कमेटी उसका सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि कानून से बढ़ के कोई भी नहीं है। तो अभी इसी वक्त 16 जुलाई 4:30 बजे के बाद से आप लोग अपनी अपनी गाड़ी निकाल सकते हो। खास करके जो कैब चलाने वाले हमारे भाई बंधु लोग हैं वो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जा सकते हो।
अगर आपको रास्ते पे किसी तरह की कोई परेशानी होती है, कोई गुंडागर्दी होती है, तो वहाँ का लोकल पुलिस सक्षम है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम आगे आंदोलन नहीं करेंगे। हमने अपनी मांग रखी है और ये प्राइवेट कंपनियां, चाहे ओला, उबर, रैपिडो जो भी है, वो ये समझ ले कि मुंबई का ड्राइवर ऐसे पीछे हटने वाला नहीं है। अभी हम सिर्फ शासन का, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का मांग रख रहे हैं कि उन्होंने हमसे टाइम मांगा है। आंदोलन होगा और इससे बड़ा होगा और ज़्यादा मजबूती से होगा। ये ऑलरेडी मुंबई ने पहले देखा है, लेकिन अभी के लिए ये कोई भी रोड पे स्ट्राइक नहीं है, क्योंकि मुंबई की तमाम यूनियन ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम गवर्नमेंट को समय दे रहे हैं। तो क्लियर है तमाम यूनियन की तरफ से, जो एक दिन का धरना रखा गया था वो 1.5 दिन में ख़त्म हो चुका है। तो मुंबई में किसी भी तरह की कैब चलाने वालों का कोई न धरना, न कोई स्ट्राइक, न कोई आंदोलन अभी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई बंद नहीं होगी।